Joining us here in Mumbai for the Cancerthon is a celebrity who has dealt with cancer directly. Not just dealt with it, but today she is cancer-free. Also importantly, she has been able to tackle with all her fears. How did she do it, and how is it that today she is radiating positive energy? Joining us now is Manisha Koirala. You are an inspiration to many, many people. Thank you so much for joining us. Thank you. Manisha, you're not just a celebrity, but to many you are an embodiment of the best of human spirit. Because from when you got to know about the cancer, from negativity you have gone towards positivity and been able to overcome it. If you can tell all these kids who are here, who are equally inspired by you and also going treatment for cancer, they are from the St. Jude NGO, along with their parents here. If you can tell them how were you able to do this? Cancer is such a disease that, I mean, either it can really break you completely. You have no choice but to really face it well. And I took it as an opportunity to grow as a human being. So let's interact with the kids and find out what is their journey like. Absolutely. किसी को मनीषा जी से सवाल क्या आप पूछेंगे? पूछिए. आपको कीमो लगता था तो आप खाना खाते थे? नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुश्किल होगी लेकिन खाना ज़रूरी है, तो मैं अपने आप को फोर्स करके भी खाती थी। और मेरी माँ थी मेरे पास जो मुझे डांट के खिलाती थी, तो खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। गाजर का जूस भी पीते थे? जी बीट और गाजर का जूस भी पीती थी। राजमा, बीट और गाजर, ये सब न्यूट्रिशन के बारे में मुझे काफ़ी पता चला इसके दौरान। और पीट का इंजेक्शन लगता था तो डर लगता था आपको? देखिए, जो डर है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन डर के बावजूद भी जो हमारे तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन अपने आप में जो क्षमता है, जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो हमें करनी है। जैसे कि अच्छा खाना, ज़्यादा झगड़ा नहीं करना माँ बाप के साथ और डॉक्टर के साथ। कब हुआ था कैंसर? जब मुझे पता चला वो 2012 नवंबर में, और मेरा सर्जरी हुआ था 2012 दिसंबर में। कौन सा था कैंसर? ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन। कैसे आपको पता, मतलब कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि मुझे कैंसर है? पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब होता है तो लगता है कि सब दुनिया के साथ होता है, मेरे साथ कैसे होगा। लेकिन वही बहुत डर लगा, दुख हुआ, विश्वास नहीं हुआ। काफ़ी अपने आप से स्ट्रगल करने के बाद में एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, मुझे कैंसर हो गया है। तो पारिवारिक मदद जो होती है, फैमिली हेल्प, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द की सपोर्ट सिस्टम्स टू यू ड्यूरिंग दिस एंटायर फेज। यस, ये जो परिवार का जो हौसला होता है, जो एक सपोर्ट मिलता है, that is the most important support one can get, because cancer, I think body से ज़्यादा mental level में हम सबको डरा देता है। जो मतलब कि एक ज़्यादा उस कैंसर के लिए जो भय है ना, वो सबसे, मुझे लगता है कि सबसे poisonous भय है। So in that case फैमिली का सपोर्ट होना, दोस्तों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी लगता है। और अपने आप को हमेशा एक वॉरियर की तरह कि नहीं, मैं आई एम गोना कम आउट ऑफ दिस, मैं एक पॉजिटिव रहूँगी और अच्छी रहूँगी और अपने हेल्थ को ठीक रखूँगी, एक जो पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल में हुई? मेरी ट्रीटमेंट तो मैंने अमेरिका में करवाई। इंडिया में हो या विदेश में हो, इज इट कंपेरेबल? इट्स द सेम थिंग, इट्स द ट्रीटमेंट इज़ द सेम थिंग। Yes, probably there's a lot more experiments that is happening in America, especially with the Sloan Kettering, because it is only focused about cancer, and they do have a lot of research and new thing which is happening, so they know the newer this thing. लेकिन जैसे कुछ भी नया निकलता है यहाँ पे तुरंत मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है। It's very good. But yes, they have a advantage of having a lot of research work done and all that. So. Manisha, you turned within. Right. You went towards spirituality to tackle all of this. For these kids, that may be immediately difficult. Yeah. What would you tell them? How do they tackle
to go within? How do they do that, inward movement? सी 2-3 अभ्यास जो हैं क्योंकि कैंसर के दौरान वक्त काफ़ी मिलता है हमको कि इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट, 6 महीना कम से कम। तो उस वक्त अगर हम प्राणायाम करें अपने आप, मैंने तो प्राणायाम किया, मेडिटेशन की, और दिन में सुबह उठते ही मैंने अपने आप को, क्योंकि प्राणायाम और मेडिटेशन से पॉजिटिव रहते हैं लोग, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं लेकिन चलना ज़रूरी है। 1 घंटा दिन में चलना फिरना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। एक जो सोशल स्टिग्मा की बात होती है, जो आप यू आर अ सेलिब्रिटी, यू वुड हैव faced that at some sort of at some level, because you have to just look beautiful all the time. The pressure is there. Even these kids with their friends and all of that, they're all wearing caps. You went that bald look or the chemo cut look, as you said. आप उनको क्या कहेंगे कि ये जो शारीरिक चेंजेस आते हैं उसको आप कैसे डील करें? जो शारीरिक चेंजेस, जैसे बाल उड़ जाते हैं, मेरे तो बाल भी उड़ गए थे पूरे के पूरे, मैं गंजी थी और ये खाली बाल ही नहीं, बाल का खाली बाल ही उड़े तो भी समझ में आता है, तो ये भी पूरी उड़ गई थी, तो कुछ बाल ही नहीं थे, तो कुछ डरावना सा अपना खुद का चेहरा लगता था मुझे। बट ये भी मालूम था कि अभी ये हाल है, कुछ महीनों बाद फिर वापस बाल आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाल वगैरह तो अभी आए 4-5 महीने, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस आना। अभी मेरे लंबे बाल हो गए, तो लुक्स में तो इट डजंट रियली मैटर सो मच, बिकॉज वी नो it's gonna, I know I'm gonna look terrible for few months, but I'll be fine. As long as I have life, I can do many things. As long as I'm healthy, I can do many things. So we should probably be more concerned regarding how our health is than the looks. हमारे पास साथ काफ़ी माएँ भी है जो अपना, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैडम। अभी 8 महीने से हम मुंबई है। अब घर जाने के बाद हमारी फैमिली तो हमारे साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट सुन के वो थोड़ा दूर ही रह गए। कैंसर से इसका मतलब नहीं होता कि कोई अछूत हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा तो है नहीं, तो क्यों साथ में क्यों नहीं रह सकते? मतलब गांव में तो ऐसा बर्ताव नहीं करते ना कैंसर पेशेंट का। क्या होता है, क्योंकि कोई स्टिग्मा अटैच है कि कैंसर हो गया तो घर में नहीं रह सकते, कि अलग रहेंगे? वही सोचते हैं, पड़ोसी वगैरह दूर रहते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। फैमिली दूसरी, तो ये तो अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको। आपकी बेटी है अपनी शिवानी, और इसको अपने आप को स्ट्रांग रखना बेटा। और किसी ने भी इंसल्ट किया ना, तो अपने मन में ठान लेना कि मैं इनको एक दिन इतने बड़े ही बन के और स्ट्रांग बन के इनको दिखाऊंगी। बोलना मनीषा जी को कंप्लेन कर दूंगी। हम लोग जब गांव जाएंगे तो ये बाहर जाएगा, खेलने कूदने लगेगा, तो जब जैसा पहले खेलता था वैसा ही उसको ये करेंगे क्या? उससे अच्छा खेलेगा, डर उसके मन में नहीं, कभी उससे ना अच्छा आए। खेलेगा ये। हाँ। लेकिन अपने आप को संभाल के खेलना। हाँ। मतलब कि युवराज सिंह देखे ये ना, युवराज सिंह क्रिकेटर, उसके बाद भी उसने खेलना बंद नहीं किया है, खेलना किया है, और सब पढ़ाई में भी अच्छा करना है।